Hello, I am शिवी सक्सेना TGT फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा चैप्टर 6 ज्योग्राफी का रनिंग में है, चल रहा है, जिसमें मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अपने अर्थ के। तो उसमें हम लोगों ने बच्चों सबसे पहले ये जाना था कि अर्थ सरफेस के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं फोर्सेस के। तो उसमें सबसे पहले बच्चों इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। इंटरनल फोर्सेस में भी आप देख चुके थे बहुत सारी चीजें कि इंटरनल फोर्सेस किसको कहते हैं, है ना। जो हमारी अर्थ के अंदर का पार्ट होता है वो इंटरनल फोर्सेस के अंतर्गत आता है। इसमें आपने बहुत सारी चीजें जानी थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे एक्सटर्नल फोर्सेस पर। एक्सटर्नल फोर्सेस को ग्रेडेशनल फोर्सेस भी कहा जाता है, एक्सोजेनेटिक और डेनोडेशनल फोर्सेस भी कहा जाता है। और इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं जो हमारे अर्थ सरफेस पर बने होते हैं। इसमें आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं लैंडफॉर्म के। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन आप पढ़ चुके थे, कितने तरह के माउंटेन्स होते हैं। तो आपने इसमें देखा था माउंटेन्स में पहले आपने फोल्ड माउंटेन्स को समझा था, फिर ब्लॉक माउंटेन्स को भी आपने देख लिया था। उसके बाद आप आ गए थे वॉल्केनिक माउंटेन, वो भी आप समझ चुके थे। और अगर ये माउंटेन्स ना हो तो हमारे लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि माउंटेन की इम्पोर्टेंस क्या है, माउंटेन से होने से हमें बेनिफिट क्या क्या होते हैं, वो भी आपने समझे थे। उसके बाद बच्चों हम लोग आ चुके थे प्लेट्यूज पर। तो आज के लिए जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो है प्लेट्यूज से रिलेटेड। प्लेट्यूज बच्चों उसको कहते हैं, ए प्लेट्यू इज ए ब्रॉड लेवल एलिवेटेड एरिया ऑफ लैंड। ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ एक एरिया होता है, लैंड होता है, जो प्लेट्यू कहलाता है। काफी बड़ा होता है लेवल ये, और ये हमारे लैंड सरफेस पर बने होते हैं। ये प्लेट्यू के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। प्लेट्यू हैज ए फ्लैट टॉप विद शार्पली फॉलिंग साइड्स। जो इसकी साइड्स होते हैं ये फॉलिंग होती हैं, मीन्स ऐसी होती हैं कि अगर आप ऊपर से कुछ नीचे की ओर गिराते हो तो वो बड़े इजीली आ जाता है। और इस तरीके से इसको इट ऑल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड, इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि प्लेट्यू क्या होता है। ये देखिए, द हमर प्लेट्यू एथोपोइया अफ्रीका में बना हुआ है। ये प्लेट्यू इस तरीके के होते हैं, काफी बड़े एरिया में बना होता है ये लैंड एरिया में। और इसका स्लोप जो होता है इस तरीके से होता है, ढलान के रूप में। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। और द स्टीप साइड ऑफ ए प्लेट्यू इज कॉल्ड एन एस्कार्पमेंट। जो स्टीप साइड होता है मीन्स जो एकदम से ऐसा नहीं होता, बल्कि तुरंत ऐसे जल्दी से इसको इस तरीके से बना दिया जाता है, वो होता है स्टीप साइड। इसको एस्कारमेंट भी कहा जाता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ प्लेट्यू। हमारी अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट बच्चों जो है वो प्लेट्यूज से घिरा हुआ है। और ज्यादातर जो हमारे प्लेट्यूज हैं वो बहुत बड़े एरिया में बने हुए हैं, लार्ज एरिया में बने हुए हैं। और लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू वर्ल्ड का जो है वो है चैंगटेंग ऑफ तिब्बत में ये बना हुआ है। ये 4000 से लेकर के 6000 मीटर अबव मीन सी लेवल पर बना हुआ है। पामीर प्लेट्यू जो है वो इंडिया के नॉर्थ में बना हुआ है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया में वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू के रूप में पूरे वर्ल्ड में फेमस है। डेक्कन प्लेट्यू हमारा इंडिया का है, ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना प्लेट्यू है। और ज्यादातर जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स हैं बच्चों, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, ज्यादातर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो प्लेट्यू से बना हुआ है। और ईस्ट अफ्रीका, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, ये जो हैं प्लेट्यूज से घिरे हुए हैं। यहाँ पर मोस्टली प्लेट्यूज बने हुए हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी एक तरीके का प्लेट्यू ही है। इसलिए 300 से 400 मीटर अबव ये जो है वो
मीन सी लेवल पर के ऊपर बना हुआ है। और स्टूडेंट्स, प्लेट्यूज, जिस तरह से आपने माउंटेन्स को देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, सेम ऐसे ही प्लेट्यूज भी डिफरेंट होते हैं। पहले आपका इंटरमोंटेनो प्लेट्यू होता है, कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है, एक लावा प्लेट्यू होता है। जो भी कुछ बना है हमारी अर्थ पर स्टूडेंट्स, ये सारे एक अपने आप ही नेचुरली बने हुए हैं। जैसे कि माउंटेन्स हैं, ये भी नेचुरल एक्टिविटी के थ्रू बना हुआ है। ऐसे ही आपके प्लेट्यूज भी बने हैं, नेचुरल एक्टिविटी से ही बने हुए हैं। प्लेट्यूज अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे इंटरमोंटेनो प्लेट्यू, ये जो होते हैं ये पूरी तरह से पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जो कि माउंटेन्स के पार्ट्स माने जाते हैं। और इसको फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। जो तिब्बत का प्लेट्यू है वो इस प्लेट्यू का एक एग्जाम्पल है। इंटरमोंटेनो प्लेट्यू वहां पर बना हुआ है। ये पार्टली होते हैं, मतलब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है बच्चों, ये बहुत बड़े एरिया में बना होता है, टेबल लैंड के रूप में। टेबल लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो सतह होती है वो एकदम फ्लैट होती है। दैट राइज एब्रप्टली फ्रॉम कोस्ट टू सराउंडिंग प्लेन्स, जो कोस्ट से सराउंडिंग प्लेन्स की ओर फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्लेट्यू ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का जो प्लेट्यू है वो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हर प्लेट्यू के नेम के बाद फिर उसमें एक एग्जाम्पल भी बताया गया है। जैसे कि इंटरमोंटेनो प्लेट्यू का एग्जाम्पल आपका प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का जो एग्जाम्पल है वो प्लेट्यू ऑफ अफ्रीका है स्टूडेंट्स। अब है एक लावा प्लेट्यू। लावा प्लेट्यू जो होते हैं, ये लावा जब फ्लो होता है हमारी अर्थ पर, तो इसके फैलने से जो एक एरिया बन जाता है, एक्सटेंसिव एरिया बन जाता है, उससे ये हमारे लावा प्लेट्यूज तैयार होते हैं। इसको डेक्कन प्लेट्यू, जो लावा प्लेट्यू का एक रूप है बच्चों, ठीक है। अब जैसे हमने माउंटेन्स क्या देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स हमने समझे थे, ऐसे ही इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज भी हम समझेंगे। लावा प्लेट्यू जो, जैसे फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू जो है, ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, बहुत सारे कारण हैं। डेक्कन प्लेट्यू जो है ये हमें बच्चों ब्लैक सॉइल देता है, और जो हमारे लिए खेती करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। फर्टाइल इसकी सॉइल होती है, और इसके अलावा ये कल्टीवेशन करने में, क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए भी बहुत ज्यादा काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। प्लेट्यू से जो उनको मटेरियल मिलता है, जो उनको बेनिफिट होता है, उससे लोग इजीली काम कर सकते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि ये हमें बहुत सारे रिच मिनरल्स डिपॉजिट कराता है, होते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इंडिया में है, वो बहुत बड़ा रिच डिपॉजिट्स करता है। आयरन और मैग्नीज और कोल जो होते हैं वो भी हमें इसी से मिलते हैं। इसका जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो हमें गोल्ड देता है और डायमंड देता है, अफ्रीका का प्लेट्यू, ठीक है। तो ये हो गए बेनिफिट। एक और बेनिफिट है इससे, वो ये है कि बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो प्लेट्यू से होकर के गुजरते हैं। अगर प्लेट्यू नहीं होंगे तो ये रिवर कैसे यहाँ से होकर के गुजर सकता है। और fell from a great height when they flow across the escarpment, जब बहुत ज्यादा तीव्र गति से यहाँ से फ्लो होते हुए रिवर्स जो होते हैं वो निकलते हैं। दे फॉर्म वाटरफॉल्स, जिसको हम वाटरफॉल्स भी कहते हैं। और इसके अलावा जो वाटरफॉल होता है यहाँ पर, इसमें इतना फोर्स होता है कि इसकी हेल्प से टरबाइंस जो होते हैं वो रोटेट होते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब यहाँ से हमें जो बिजली मिलती है, जो उस इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जा सकता है। इसमें इतनी ज्यादा पावर होती है। हुंड्रू फॉल्स ऑन द रिवर समरखंड एंड जोग फॉल्स ऑन द शरावती रिवर इन डेक्कन प्लेट्यू आर सम एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गए जो कि एग्जाम्पल्स हैं हमारे इसके। बेटा आपने देखा कि हमारे जो
एक्सटर्नल पार्ट है उसमें अभी आपने दो चीजों को समझ लिया। एक था आपका माउंटेन्स, दूसरा प्लेट्यू। थर्ड है आपके लिए वो है प्लेन। आप देखते हैं कि जिस जगह पर हम रहते हैं वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। प्लेन एरिया से हमें क्या मिलता है? लो लाइंग वास्ट फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन। प्लेन एरिया को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद समझ रहे हो कि वो एरिया जो बहुत बड़ा सा हो, फ्लैट हो, वो प्लेन कहलाता है। जनरली प्लेन्स आर एट 200 मीटर। ज्यादातर जनरली हम इसको देखते हैं लगभग 200 मीटर तक के एरिया को प्लेन एरिया के अंतर्गत रखा जाता है, अबव मीन सी लेवल, जिसमें कि हमारा मीन सी लेवल से भी ऊंचा होता है। प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। अब जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन एरिया जो होता है वो भी अलग अलग फॉर्म्स में देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर जो उसमें होते हैं वो एल्यूवियल ट्रैक्स पर लेवल होता है उनका। एल्यूवियल ट्रैक्स आर फॉर्म्ड बाय ए डिपॉजिट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। क्या होता है बच्चों? रिवर्स होते हैं, नदियां होती हैं, रिवर्स। ये एक रिवर जा रही है, ठीक है। इस रिवर के सहारे सहारे ऐसे साइड से होकर के बहुत सारे और रिवर्स भी निकल जाते हैं। इनको हम रिवर नहीं कह सकते, लेकिन हम इन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जो हमारी रिवर में आकर के मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे रिवर्स होते हैं, ट्रिब्यूटरीज होते हैं, जो एल्यूवियल ट्रैक के रूप में डिपॉजिट करते हैं बहुत सारा मटेरियल। और रिवर्स ब्रिंग डाउन इरोडेड मटेरियल फ्रॉम द माउंटेन्स। जो माउंटेन से मटेरियल आता है वो सारा रिवर्स जो होते हैं अपने साइड से उसको एकत्रित कर लेती हैं, जिसको कि डिब्रीज कहा जाता है या फिर एल्यूवियम कहा जाता है। और ये कंटेन करता है सैंड को, सिल्ट को, क्ले को और एनिमल्स एंड प्लांट्स मैटर इसमें, और ये भी शामिल हैं। ये सारी चीजें इसमें कंटेन होती हैं। इसके साथ साथ जो प्लेन एरिया होता है ये हमें प्रोवाइड कराता है रिच न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड है फॉर द सॉइल, जो कि मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सॉइल के लिए। इसके साथ साथ बच्चों ये भी देखिए आप कि सॉइल जो होती है वो भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और फिर आपने देखा कि इसके साथ साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, तो ये हमें प्लेन्स आर यूजफुली फर्टाइल एंड एन एक्सटेंसिव यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये आपने समझ लिया कि प्लेन्स जो होते हैं ये हमें फर्टाइल प्लेन एरिया देते हैं, जिससे कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और ये कल्टीवेशन के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट डिसेंट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑन द अर्थ। केवल प्लेन एरिया ऐसा है बच्चों जहां पर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सरवाइव करती है। माउंटेन और प्लेट्यू के अलावा इन दोनों को छोड़ दीजिए, आपका प्लेन एरिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होता है। और जो पीपुल सेटल इन प्लेन्स फॉर मैनी रीजन्स। अच्छा, प्लेन एरिया पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं बशर्ते कि और जगह पर। इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, वाटर प्रॉपरली मिलता है। और लैंड जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ की जो फ्लैट सरफेस होता है यहाँ पर फर्टाइल अच्छे से होता है, कल्टीवेशन अच्छे से होता है। थर्ड पॉइंट, ये पॉसिबल होता है एक्सीलेंट नेटवर्क को बनाने में, जिससे कि रोडवेज और रेलवे से हम कनेक्ट हो सके। फोर्थ पॉइंट में बताते हैं कि पोर्ट्स एंड हार्बर्स इन कोस्टल प्लेन्स प्रोमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो कि प्लेन एरिया से होकर के हमें अदर कंट्रीज से जोड़ देते हैं, जिससे कि हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, ऐसा होता है। इसके अलावा देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें, द नाइल बेसिन इन इजिप्ट, द होंग हो बेसिन इन चाइना एंड द इंडो-गैंगेटिक बेसिन इन इंडिया आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स, ठीक है। याद रखिएगा ये नाम, ये तीन जगह आपको बताई गई हैं। एक है इजिप्ट का, दूसरा चाइना का, और थर्ड है आपका इंडिया का। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्लेन्स को दर्शाते हैं, जो हमारे एग्जाम्पल के रूप में काम करते हैं। अब देखिए लैंडफॉर्म्स
एंड द पीपल, किस तरह से जो इंसान है वो लैंड फॉर्म पर सरवाइव करता है। पीपल हैव सेटल्ड डाउन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म, इंसान जो है लैंड फॉर्म पर ही रहना पसंद करता है क्योंकि इसकी लाइफ यहाँ पर सेटलमेंट अच्छे से हो सकता है बशर्ते कि कहीं और दूसरे जगह पर। माउंटेनियस ट्रैक्स से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल होता है सेटलमेंट। प्लेन्स बीइंग वेरी फर्टाइल एंड फ्लैट, ठीक है, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी सुन चुके हो कि प्लेन एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, फ्लैट होता है, जो कि फसलों को उगाने में, ग्रो करने में सुटेबल होता है। इसके अलावा ये हमें प्रोवाइड कराते हैं वो कंडीशंस जिसमें कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। फिर ये हमें पॉसिबिलिटी देते हैं, वो एक्सीलेंट पॉसिबिलिटी मिलती है, बना सकते हैं, जो कि हमें आपको रेलवे से नेटवर्क कनेक्शन जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा पीपल लिव ऑन प्लेट्यूज एंड हाई माउंटेन्स टू, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि प्लेट्यूज और हाई माउंटेन्स पर भी रहते हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रगल भरी होती है। दे ऑल्सो लिव इन एरिया प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक वॉल्केनिक इरप्शन, इसके साथ साथ उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन होती है। वो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक होता है, फ्लड्स होता है, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यही एरियाज होते हैं जिनको कि प्रभावित होते हैं और ये सबसे ज़्यादा इसको फेस करते हैं। ह्यूमन बीइंग टुडे आर एबल टू ब्रेव सच सिचुएशन एंड हैव लर्न टू क्रॉप विद देम, इंसान ने ये सब कुछ सीख लिया है आज के समय में, इन सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली वो लड़ता है, फेस करता है और उसके साथ साथ वो वहाँ पर अपने आप को रहना सीख चुका है। एक्सेसिबिलिटी टू मोर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हेल्प्स मिनिमाइज द रिस्क। इतना सब कुछ होने के बाद साइंस ने फिर भी हमारे लिए बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराई हैं जिससे कि हम हर जगह पॉसिबिलिटी के साथ रह सकें। ह्यूमन केयरलेसनेस एंड सेल्फलेसनेस, ये बेटा हर जगह आता है, हर चैप्टर में आता है। कितना सब कुछ हमें मिला हुआ है कुदरत की तरफ से, लेकिन फिर भी इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो केयरलेसनेस करता है, सेल्फिशनेस करता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जो लार्ज स्केल पॉपुलेशन है वो हमारी वाटर बॉडीज को, एयर को, डिफॉरेस्टेशन को, डिग्रेडेशन लैंड का, सभी को बहुत ज़्यादा बनाने में, जिससे कि हमारी लैंड को नुकसान पहुंचता है, उससे हानि पहुंचती है। और आज का ये समय बच्चों है कि हम रियलाइज करें कि जो नेचुरल डिजास्टर्स की जो जहां पर होते हैं, इंटेलिजेंटली हम उन्हें फेस करें और उनसे जो प्रभावित लोग हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंजॉय नेचर, हम उनको बचा सकें और वो भी अपने नेचर को, फ्यूचर को एंजॉय कर सकें। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि प्रकृति का खिलवाड़ हो, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, now this chapter is totally complete, so in the PDF I will give you the explanation, exercise and question answers of this chapter, and after that you will write on your notebook. Okay, now bye bye.